हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। देर रात तक पार्टी का दौर चल रहा था। कॉलेज की आखिरी रात थी। यार ये कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी होती है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। मगर अब आज फेयरवेल के बाद लग रहा है हम लोग अलग अलग हो जाएंगे और लाइफ में ऑफिस, घर, सारे टेंशन शुरू। यार संचिता तू सच कह रही है, इतनी अच्छी लाइफ अब दोबारा नहीं मिलेगी। बातों ही बातों में वो लोगों का ध्यान नहीं रहा कि रात के 11 बज चुके हैं। तभी संजीता के फ़ोन पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया। संजीता ने अपने दोस्तों को खामोश रहने का इशारा दिया और अपनी माँ का फ़ोन उठाया। हेलो संचिता, कहाँ हो तुम? पार्टी से निकली या नहीं? मम्मी पार्टी से निकल चुकी हूँ, मगर कोई साधन नहीं मिल रहा था। अभी कैब बुक की है, कैब जैसे ही आती है मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था, आज अमावस्या की अष्टमी है, आज बुरी आत्माओं का बोलबाला रहता है। ऐसा कर, आज घर के लिए मत निकल, आज और हॉस्टल में रुक जा, कल सुबह निकल जाना जल्दी। तुम भी ना मम्मी कुछ भी सोचती हो। आज के जमाने में भूत प्रेत इन सारी बातों पर यकीन कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चिंता मत करो, अभी कुछ ही देर में कैब आ जाएगी और मैं 2 बजे तक घर आ जाऊंगी। तू यकीन कर या मत कर, मुझे पूरा यकीन है, इसलिए कह रही हूँ, आज रात हॉस्टल में ही रुक जा। माँ मेरे सारे दोस्त आज ही निकल जाएंगे, मैं अकेली हॉस्टल में रहकर क्या करूँगी। तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। अभी फोन रखो, कैब वाले को OTP देना है। माँ के फोन रखने के बाद संजीता अपने दोस्तों की ओर देखकर हंसने लगी। हमारी मम्मी लोग भी ना कितना डरती हैं और हम लोगों को भी डराती हैं। माँ कह रही थी आज अमावस्या की अष्टमी है, तो मैं घर ना जाकर हॉस्टल में ही रुक जाऊं। अमावस्या की अष्टमी का नाम सुनकर राम्या के चेहरे का रंग बदल गया, मानो वो कुछ जानती हो। संचिता यदि आंटी ने कहा है तो तू हॉस्टल में ही रुक जा, मैं तेरे साथ रुक जाऊंगी। कल सुबह होते ही हम दोनों घर के लिए निकल जाएंगे। यार ये माँ ही बहुत है, तू मत शुरू हो जा। वैसे भी बहुत देर हो गई है, कैब भी बुक करनी है। संजीता कैब बुक करने के लिए निकलने ही वाली होती है कि राम्या भागकर अपने कमरे में जाती है और वहां से गुलदराक्ष की माला लाकर संजीता के हाथ में रख देती है। तो एक बार भगवान का नाम लेकर ये माला अपने हाथ में ले लेना, सब कुछ अच्छा होगा। राम्या की बात सुनकर संजीता हंसते हुए वो माला अपने हाथ में ले ली और कैब से निकल गई। दिन भर की थकान के कारण कार में बैठते ही संजीता को नींद आने लगी। कार कुछ दूर चली थी कि अचानक बीच जंगल में जाकर खराब हो गई। कार के रुकने से संजीता की नींद खुली। और ये हम लोग कहाँ आ गए? मेरे घर के रास्ते में इतना घना जंगल तो नहीं पड़ता। कार का ड्राइवर जो कि अभी कार में बैठा ही था, वो अपनी गर्दन पूरी घुमाकर संजीता की ओर देखने लगा। कार के ड्राइवर की आंखों की जगह गड्ढे थे, शरीर पूरा सफेद। मैम साहब, आप तो घबरा रही हैं, कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। संजीता कार का गेट खोलकर उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकामयाब हो गई। गाड़ी का गेट खुला और एक खूबसूरत सी लड़की आकर उसमें बैठ गई। कौन हो तुम? इस तरह कार में आकर क्यों बैठ गई? ये कार का ड्राइवर भूतिया है, चलो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। उस लड़की ने भी अपनी गर्दन को पीछे पलटा और कहा, क्या इस ड्राइवर ने भी इस तरह अपनी गर्दन घुमाई थी? कौन हो तुम? अरे तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी कमजोर है मैम, मुझे तो लगा था कि आप मुझे सारी जिंदगी नहीं भूलेंगी, मगर आप तो मुझे भूल गई। प्लीज मुझे जाने दो, यहाँ से जाने दो। कौन हो तुम, क्या चाहती हो? वो लड़की अपनी सीट पर अपनी गर्दन गोल गोल से घुमा रही थी। बदला, बदला, तुमसे बदला, तुम्हारे दोस्तों से बदला। कहते हुए वो लड़की एक सड़ी गली लाश में बदल गई। संजीता अब डर कर कार से बाहर आ चुकी थी। वो लड़की भी उसके सामने खड़ी थी। बाहर चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और दूर कहीं भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी। कार का ड्राइवर दूर खड़ा उन लोगों को देख रहा था। कार जो अभी कुछ देर पहले अच्छी बड़ी थी, अचानक वो एक खटारा में बदल गई थी। संजीता वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी तो वो ड्राइवर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। संजीता ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो।
मैम आप भूल गई, अभी कुछ दिन पहले मैंने भी इसी तरह रोकर गिड़गिड़ा कर आपसे जाने की भीख मांगी थी, मगर आप पर कोई असर नहीं हुआ था। अब आप कैसे मुझसे भीख मांग रही हैं? कौन हो तुम? वैशाली, वैशाली हूँ मैं। वैशाली का नाम सुनकर संजीता के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसकी आंखों के आगे खौफ के साए मंडराने लगे। वो ना तो आगे जा सकती थी और ना तो पीछे। वो हाथ छोड़ते हुए जमीन पर शुक्र है बैठ गई। मैम, आपको याद तो आया कि कौन है वैशाली। कितने अरमानों से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। पापा ने तो अपनी जमीन गिरवी रखकर मेरे कॉलेज की फीस भरी थी, मगर थैंक्स टू यू, आपके कारण मेरा पूरा घर उजड़ गया। पापा और मम्मी दोनों इस दुनिया से चले गए। मेरे भाई बहन अनाथ हो गए। अब मैं बदला लेकर रहूंगी। वैशाली प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बेवकूफी की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। वो बेवकूफी नहीं थी, किसी की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश थी। क्या गलती थी मेरी? यही ना कि आप लोगों के कहने पर मैंने शराब नहीं पी थी, अपने कपड़े उतारकर रैगिंग के नाम पर डांस नहीं किया था। आप लोगों ने मुझे गांव की गवार कहकर भरी महफिल से निकाल दिया था। मुझे तो तब कोई भी पछतावा नहीं हुआ था, क्योंकि कम से कम शराब पीकर और कपड़े उतारकर अपने घर की इज्जत नीलाम करने से बच गई थी। मगर उसका बदला आप लोगों ने इस तरह दिया। आप लोगों के कहने पर ही वो लड़का मेरे कमरे में आया था ना। आप लोगों ने ही वार्डन को बुलाया और मेरी इतनी बदनामी की। बेचारे मेरे माता पिता किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतने पर भी आपको चैन नहीं मिला। मेरे कमरे में आकर मुझसे बदसलूकी कर रही थी। माफ कर दो वैशाली, वो सब कुछ एक बचपना था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैंने तो ये सब कुछ मस्ती में किया था। बचपना गलती को आप बचपना कहकर छूट नहीं सकती। क्या ये आपका बचपना था? जब बात बिगड़ने लगी तो प्रोफेसर इस घटना की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने ही मेरी चुन्नी से मेरा गला दबा दिया और फिर पंखे से लटकाकर मेरी हत्या को सुसाइड घोषित कर दिया। जिस दिन पंखे पर लड़कियों को मेरी लाश मिली थी, उस रात आप लोगों ने पार्टी की थी कि आप लोग इस झंझट से मुक्त हो गए। ये भी आपका बचपना था। अब एक बचपना हम भी करेंगे। बीच जंगल में आप भी सुसाइड करेंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा। हमारे मरने के बाद आपने पार्टी की थी, आपके मरने के बाद जंगली जानवर पार्टी करेंगे। कहते हुए वैशाली का उड़ता हुआ सफेद दुपट्टा अपना कद बढ़ाकर संजीता की ओर बढ़ने लगा। वैशाली जोर से हंसते हुए संजीता की ओर देख रही थी। वैशाली के इस भयानक रूप को देखते हुए संजीता को ध्यान आया कि उसके पास रुद्राक्ष की माला रखी है। उसने तुरंत वो हमसे माला दूर हो जाओ। हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। भगवान के पास शैतान नहीं आ सकता। आप भूल रही हैं, भगवान इंसानों की मदद करते हैं, हैवानों की नहीं, और आप हैवान हैं। कहते हुए जैसे ही वैशाली ने संजीता के हाथों की ओर देखा, उसके हाथ में एक जोरदार झटका लगा और रुद्राक्ष की माला दूर गिर गई। वैशाली का दुपट्टा धीरे धीरे संजीता की गले में लिपटता चला गया, मगर न जाने कैसे संजीता के हाथों में रुद्राक्ष की माला दोबारा आ गई और वो उसका सहारा लेकर जंगल के वापस अपने हॉस्टल में आ गई। कॉलेज के हॉस्टल में राम्या अकेली थी। वो डर के कारण रात में अपने घर के लिए नहीं निकली थी। अचानक उसके रूम के दरवाजे पर तेजी से दस्तक हुई। दस्तक से राम्या की नींद खुली। उसने मोबाइल में टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। इतनी रात को कौन होगा? हॉस्टल में तो वार्डन और हमारे सिवा कोई नहीं है। दरवाजा खोले या नहीं? राम्या सोच ही रही थी तो इतनी ही तेजी से दरवाजे पर दस्तक होने लगी तो ऐसा महसूस होने लगा कि राम्या ने दरवाजा न खोला तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। राम्या ने डरते हुए पूछा, कौन है? राम्या मैं हूँ, दरवाजा खोल। इतनी रात के संजीता की आवाज सुनकर राम्या बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने लगी। संजीता तू यहाँ? तू तो गांव के लिए निकल चुकी थी। और राम्या ने जैसे ही संजीता की ओर देखा, संजीता की जगह वैशाली खड़ी थी। वैशाली, वैशाली तुम? शुक्र है हमें पहचान तो लिया। राम्या ने दरवाजा बंद कर दिया तो वो दरवाजे में से वैशाली अंदर दाखिल हो गई। अभी तक वैशाली साधारण रूप में थी, अंदर आते ही उसका भयानक रूप उसके सामने आ गया। राम्या मैम, आपको भी अपने दोस्त के पास जाना होगा। दोस्त के पास जाना होगा? मतलब क्या है तुम्हारा?
तुम और संचिता अच्छे दोस्त हो ना। अलग अलग रहते हुए अच्छा नहीं लगता। वो इस दुनिया में तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचने वाली है। इंतजार करना तुम उसका। वहाँ जाओ, पहुंच जाओ तुम भी उसके पास। कहते हुए विशाली का दुपट्टा वैसे ही बढ़ने लगा और राम्या की गर्दन पर लिपटकर पंखे पर उसे लेकर लटक गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाजे पर हो रही दस्तक को सुनकर जैसे ही राम्या की नींद खुली तो अपने देखे हुए भयानक सपने से पसीना पसीना हो रही थी। उसने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने संजीता खड़ी थी। उसे अपना सपना सच होते हुए नजर आया। वो 2 कदम पीछे हट गई। उसे इस तरह पीछे हटता देखकर संजीता तू आगे सच बढ़ी। कह रही थी। ऐसे रात के समय मुझे अपने घर वापस नहीं जाना चाहिए था। तुझे पता है वो वैशाली। कहते हुए संजीता की आंखों में आंसू आ गए। वैशाली? क्या हुआ वैशाली को? वो लौट कर आ गई है। हम लोगों से बदला लेकर रहेगी। तू कब से इन चीजों को मानने लगी? तू तो कह रही थी ना ये सब कुछ नहीं होता। मेरा यकीन कर, जिस दुपट्टे से हमने उसकी जान ली थी उसी दुपट्टे से उसने मुझे मारने की कोशिश की। तुझे मारने की कोशिश की? कैसे? कहीं ऐसे तो नहीं? कहते हुए राम्या ने दुपट्टा संजीता की ओर बढ़ाया। उस दुपट्टे को देखकर संजीता चीखने लगी। राम्या के रूप में विशाली रूप बदल गई। संजीता ने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर राम्या पहले से ही मरी हुई थी। अपने दोनों कातिलों को मारकर वैशाली की आत्मा वहीं अपने पैरों पर बैठ गई और खुद से बोली, इन लोगों के साथ मैं भी इन लोगों के जैसी हो गई।